नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी स्टेनो भर्ती के रिगार्डिंग। हिंदी स्टेनो में कितने स्टूडेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पिछली समय हमारी स्टेनो की भर्ती हुई थी, उस समय टोटल कितने बच्चों के एडमिट कार्ड आए थे। उस समय टोटल 48,000 बच्चों के एडमिट कार्ड आए थे, जिसमें एग्ज़ाम के लिए जो टोटल बच्चे थे वो 3,000 समथिंग बच्चे थे और इंग्लिश स्टेनो के 2,000 बच्चे थे, हिंदी स्टेनो के 1,000 बच्चे थे और जो बोथ लैंग्वेज के थे वे नामात्र 1800 से 1900 ही स्टूडेंट थे जो बोथ लैंग्वेज के अंदर स्किल दे के आए थे। ये आंकड़ा बहुत ही कम है स्टेनो भर्ती के रिगार्डिंग, क्योंकि जैसे आपको पता है कि स्टेनो के लिए कैंडिडेट है जो बहुत ही कम है और जो हमारी वैकेंसी है वैकेंसी के अकॉर्डिंग उतने ही स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे स्किल के लिए, जिसे सरकार ने 2 बार एग्ज़ाम डेट देकर पोस्टपोन्ड किया है और अभी स्टेनो का कोई अता पता नहीं है। यह किसकी गलती है? यह सारी बच्चों की गलती है, क्योंकि बच्चे जब भी पंचकुला जाने की बात करते हैं तो ना मात्र 50 से 60 ही बच्चे जाते हैं। कोई भी अपनी भर्ती को आगे कराने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि सभी अपनी लाइब्रेरियों के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट सेंटरों के अंदर अपनी स्किल की तैयारी व अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक भर्ती नहीं होगी तब तक अपनी लाइब्रेरी या स्टेनो सेंटर इंस्टीट्यूट पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेकार में अपने कापियों को आप व्यर्थ में काली कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपका स्किल होगा या नहीं होगा तब तक आपको उसका कोई भी स्टेनो स्किल लिखने का कोई भी उचित लाभ नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड हम बात कर लेते हैं हमारी भर्ती के रिगार्डिंग। कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा तो रिव्यू ही नहीं लगा। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका रिव्यू नहीं लगा है तो फिर HSSC चेयरमैन हमारे हिम्मत सिंह जी को स्टेनो की भर्ती को कंटिन्यू करना चाहिए, आगे उसकी प्रक्रिया को बढ़ा देना चाहिए। तो अभी बच्चे काफ़ी हताश हैं, लेकिन कोई भी उसको भर्ती को आगे करवाने के लिए तैयार नहीं है, न ही आगे आने के लिए तैयार है। यह सबसे बड़ी बच्चों की गलती है, क्योंकि जो स्टेनो के विद्यार्थी हैं उसके अंदर एकता नहीं है। सभी अपना अपना फ़ायदा देखने में लगे हुए हैं, कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कमेंट करते रहते हैं कि अपनी भर्ती सेफ है, भर्ती पूरी हो जाएगी। पहले जुलाई तक कह रहे थे, अब अगस्त दिसंबर तक बोल रहे हैं कि आपकी भर्ती हो जाएगी और नेक्स्ट सीटी आपकी भर्ती के बाद होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो पिछली सीटी हुआ था वो उसमें ऐसा बोला था कि पहले सी ग्रुप की सारी भर्तियां कंप्लीट होंगी, उसके बाद डी का एग्ज़ाम होगा, लेकिन अचानक ही कोर्ट केस होने के कारण पहले डी का एग्ज़ाम लिया गया और बाद में सी का एग्ज़ाम हुआ। जो बच्चे सी में सिलेक्ट होने थे वे पहले डी में सिलेक्ट हुए और डी में सिलेक्ट होने के बाद सी की भर्ती बाद में कंप्लीट हुई, कुछ पेंडिंग है, जिस कारण से बच्चे रिपीट हुए, वे सी में भी सिलेक्ट हुए और डी में भी सिलेक्ट हुए। इसलिए सरकार को कुछ नहीं पता है कि अभी
न्यू सिटी का वो बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। मई का महीना आ गया, आज तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, न ही पेंडिंग एग्ज़ाम का कोई भी शेड्यूल नहीं आया है। लेकिन उनका ये नहीं पता कि पेंडिंग ग्रुप को छोड़कर कभी वो न्यू सिटी ले ले और स्टेनो के अभ्यर्थी न तो ओल्ड भर्ती के रहे और न ही न्यू सिटी के रहे, क्योंकि न्यू सिटी एक ऐसा रामबाण है, उसके बिना आपकी कोई भी भर्ती नहीं हो सकती। अगर आपका सीईटी में एक अच्छा स्कोर नहीं आया तो आप मेंस के एग्ज़ाम में 10 गुना में नहीं आए तो आपका तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए स्टेनो के अभ्यर्थी न तो न्यू सिटी की तरफ जा रहे हैं और न ही ओल्ड सिटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो मानसिकता है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। क्योंकि बच्चे को स्टेनो के अंदर यही सिखाया जाता है कि स्किल को कंप्लीट करे, उसको थ्योरी तो करा दी जाती है लेकिन उसको जैसे जीके, मैथ, रीजनिंग ये नहीं कराया जाता। उसको इस चीज़ की नॉलेज बहुत कम होती है तो किसी किसी को होती है लेकिन सभी को नहीं होती। इसलिए हमें स्किल के अकॉर्डिंग ही सिखाया जाता है और वही हमारे एग्ज़ाम में आता है। ये बच्चे मानसिक स्थिति से बहुत परेशान है, फैमिली की तरफ से बहुत परेशान है, बार बार डेट को एक्सटेंड कर वो भी हमारे इतना समय लंबा समय होने के बावजूद भी 10 साल हो गए हमारी भर्ती को, कोई भी इसे कंप्लीट कराने का निर्णय नहीं ले रहा है। क्योंकि मैक्सिमम हम आइडिया लगा सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चे हासी हिसार से है, क्योंकि हासी हिसार और कैथल ये स्टेनो का गढ़ माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो सिलेक्ट होते हैं स्टेनो के विद्यार्थी हासी हिसार से होते हैं और उसके बाद का नंबर आता है जींद का, दूसरे नंबर जींद के बाद आता है पानीपत का, जो सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड बच्चे होते हैं। और थोड़े थोड़े बच्चे करनाल के अंदर हैं, कुछ बच्चे कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा के अंदर है। इस बेल्ट में स्टेनो के कुछ इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन जो रोहतक, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, इस बेल्ट में बहुत ही कम बच्चे स्टेनो की तैयारी करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टेनो की तैयारी करते हैं वो हासी और हिसार के बच्चे या फिर कैथल और जींद के बच्चे ही तैयारी करते हैं। मैक्सिमम ज़्यादा एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे मिडिल क्लास वाले बहुत ज़्यादा बच्चे तैयारी करते हैं। लेकिन जो हमारी ये साउथ वाली जो दक्षिण की बेल्ट है उसमें बहुत कम बच्चे तैयारी करते हैं, मेवात साइड में जैसे। अभी बात करते हैं स्टेनो भर्ती के रिगार्डिंग। स्टेनो में अब कहाँ कमी है कि स्टेनो भर्ती आगे नहीं रन क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सी HSSC चेयरमैन की तरफ से लगा लो या फिर कुछ बच्चों की तरफ से लगा लो, एकता न होने के कारण स्टेनो में उसी वजह से यह भर्ती रुकी हुई है। अगर सभी बच्चे एक होकर अपनी भर्ती को कंप्लीट कराने का प्रयास करें तो यह भर्ती बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि बार बार न ये भी अभी न तो भर्ती पर कोई केस है और न ही भर्ती पर किसी प्रकार की कोई अड़चन है। अगर बच्चों को इकट्ठा होकर CM नायब सिंह सैनी से मिला जाए तो यह भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, नहीं तो यह भर्ती नहीं कंप्लीट होगी। और न्यू सिटी में जाने के चांस अभी बने हुए हैं, क्योंकि न्यू सिटी में इसलिए बने हुए हैं कि जो पिछली भर्तियां हैं, चाहे BCA BCB का मामला हो, चाहे रिवाइज रिजल्ट का मामला हो, चाहे 20 ग्रुप का मामला हो, सभी भर्तियां जितनी भी C ग्रुप की हुई थी वो कोर्ट में अटकी हुई हैं। अगर उन सभी का सॉल्यूशन हो जाए तो स्टेनो की भर्ती का कुछ प्रक्रिया रन कर सकती है, लेकिन अभी तक उन्हीं का नहीं हुआ तो आपका कैसे हो सकता है। क्योंकि जो भर्ती
पिछले सीटी के माध्यम से होने वाली थी। अगर न्यू सीटी ले लिया इन्होंने, क्योंकि जनवरी के अंदर ओल्ड सीटी का 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे और आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, जिसके कारण से आप ओल्ड सीटी पर कोई भी भर्ती नहीं होगी, जिसे न्यू सिटी में आप साथ साथ एक एक दो दो तीन तीन चार चार घंटा तैयारी करते रहें, ताकि अगर न्यू सिटी के अंदर जाती है तो आपको 10 गुना में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो अब की बार हुआ है कि नेक्स्ट सिटी में भी वही प्रक्रिया हो, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ा हुआ है और बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं न्यू सिटी की, जिससे जो स्टेनो अभ्यर्थी न्यू सिटी की तैयारी नहीं कर रहे, ओनली ऐसा सोच रहे हैं कि ओल्ड सिटी पर ही हो जाएगी भर्ती, तो होएगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है। हमें दोनों तरफ से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन होगा। अगर ऐसा हुआ कि न्यू सिटी में गई तो आप 10 गुना में आने के काबिल तो हो, इतनी तो तैयारी हो कम से कम आपकी, जिससे आप एक अच्छा स्कोर के साथ स्टेनो की एक अच्छी, जैसे बोथ लैंग्वेज की आपकी तैयारी है तो आप सीनियर स्केल में अच्छे पद पर एक नियुक्त हो, और न कि टाइपिस्ट के पद पर। सभी अपनी बोथ लैंग्वेज की तैयारी करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि सिंगल लैंग्वेज में कंपटीशन ज़्यादा है, बोथ लैंग्वेज में कंपटीशन कम है, और बोथ लैंग्वेज के कैंडिडेट मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे यह वीडियो देख रहे हैं स्टेनो के और पेंडिंग ग्रुप के भी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि यह वीडियो किसी भी सरकारी अधिकारी के पास जाए तो उनको यह पता लगे कि हमारी भर्ती कितना समय हो गया है कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि 10-10 साल हो गए बच्चों को तैयारी करते और दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।